Hello, my dear students. Today, again, I will explain one very interesting question that has come in MP TET examination 2023. And my dear students, this question not only comes in MP TET but also in SSC, UP Triple SC, UPPCS, and so on. Most of the competitive examinations. So देखो क्वेश्चन का सिंपल सा पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस क्वेश्चन का पूरा मेथड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो आपका पूरा एक होता है ना डीप मेथड जो होता है, क्योंकि इसका डीप मेथड सीरियसली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे। तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी एक टेक्निक बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन उस टेक्निक से कैसे होता है। ठीक है। बस इस सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए टेक्निक सफिशिएंट है, नॉट कॉन्सेप्चुअल मेथड। ओके, देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है। सपोज ट्रायंगल एबीसी, इसकी AB की कोई साइड है, उस मतलब जो AB साइड है इसकी मेजरमेंट मेरे पास A सेंटीमीटर है, इसका मेजरमेंट मेरे पास B सेंटीमीटर है और इसका C सेंटीमीटर है। मतलब एक्चुअल साइड नहीं मालूम मुझे क्या है, बस मुझे ये दे रखा है कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। बस पेरीमीटर मींस द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। मुझे कितना दे रखा है इसका 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि आप ये बताएं ऐसे कितने और ट्रायंगल्स बन सकते हैं सच डेट जब मैं उनकी साइड्स को ऐड करूं तो मुझे आंसर कितना मिले, 20 मिले। एक बार फिर से क्वेश्चन ये कह रहा है एक ट्रायंगल है और उसकी तीनों साइड्स का जो पेरीमीटर है, मतलब तीनों साइड्स का जो सम है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसी टाइप के और कितने ट्रायंगल्स बने, और कितने ट्रायंगल्स बने सच डेट कि तीनों साइड्स का सम कितना आना चाहिए, 20 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे तो फिर एक बात बताओ मुझे, क्या ये चीज सोचना हमारे लिए कंपटीशन के टाइम पे टाइम टेकिंग नहीं हो पाएगा? बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 सेकंड में हो सकता है, वो क्वेश्चन ये मान के चलिए आप, अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचने लग गए 10 से 15 मिनट ले जाएगा वो। क्या रहेगा उसमें? कुछ नहीं। अब देखो समझो, ये बात हम जानते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी कि एक ट्रायंगल में दो साइड्स का जो सम होता है वो ऑलवेज तीसरी साइड से कैसा होता है, बड़ा होता है। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि तीसरी साइड इन दोनों साइड से बड़ी है। तभी तो भाई दोनों मिलके अगर बड़ा हो रहा है, जैसे इन दोनों का गठबंधन हो रहा है, गठबंधन करने पर ही ये C से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब C अपने आप में बड़ा है भाई, C इज द ग्रेटेस्ट वन। ठीक है। और हमने एक चीज सीखी थी, क्या सीखी थी सर, कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूं तो इसकी वैल्यू C से छोटी होती है। ये भी हमने सीखा था। ठीक है, ये हमने सीख के आ चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो टेक्निक है वो ये है कि अगर आपके पास पेरीमीटर इवन दे रखा हो, इवन मींस आइदर 20, आइदर 18, आइदर 16, कोई भी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स निकालने का जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो करेंगे पी स्क्वायर अपॉन 48। क्या करेंगे? पी स्क्वायर अपॉन 48, वेयर पी इज द पेरीमीटर, P is the perimeter।
अच्छा सर, अगर ऑड हो तो कैसे? अगर अगर पेरीमीटर मेरा ऑड हो, ऑड का मतलब जैसे 13, 15, 17, 19 कुछ भी, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स निकालने का जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो कितना होगा? p प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48। ठीक है, अब आपके मन में, सबके मन में ये बात चल रही होगी, कहीं ना कहीं से तो ये फॉर्मूला आया होगा, कहीं ना कहीं से आया है, वास्तव में आया है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका डेरिवेशन सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन कंपटीशन के बेसिस का करना है, तो मुझे सिर्फ इसको ट्रिक से विद इन 18 सेकेंड्स खत्म कर देता है क्वेश्चन को। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को यूज कर, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, दैट मींस पेरीमीटर इवन है, एंड ऑल थ्री साइड्स आर एन इंटीजर। सारी साइड्स कैसी हैं हमारे पास? इंटीजर। इंटीजर मतलब पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन इंटीजर का मतलब तो आपको मालूम है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, लेकिन साइड ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव। साइड हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव, है ना। देन हाउ मेनी सच डिफरेंट ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? तो पेरीमीटर मेरे पे क्या दे रखा है? 20। इस कंडीशन में पेरीमीटर कैसा है? 20 सेंटीमीटर विच इज इवन। इवन है ना? हाँ सर इवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ट्राइंगल निकालने के लिए। टी फॉर ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा पी स्क्वायर अपॉन 48। फटाफट से इसको सॉल्व करो। तो 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 48, किससे जा रहा है ये? 4 से। 4 वन का 4, 4 वन का 4, 4 टू जा 8। अब किससे चला जाएगा? तो 2 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 50 अपॉन 6। जल्दी से फटाफट डिवाइड करो। 6 8 जा 48, 20, 6 3 जा 18, 2 6 6 जा 36, मतलब 8.36, 8.36 एंड सो ऑन। ये डेसिमल में आ रहा है। आप कहोगे सर डेसिमल में भी ट्रायंगल्स निकल सकते हैं, तो आंसर है नो। अब आपको क्या करना है? अगर आपका आंसर टर्मिनेटिंग आए, मतलब अगर आपका आंसर सिंपल एक कह सकते हो, सिंपल एक रेशनल नंबर आए, एक सिंपल नेचुरल नंबर कह सकते हो, नेचुरल नंबर, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जैसे 8 आता, तो मेरे पास 8 ट्रायंगल्स होते, ठीक। लेकिन अगर मेरे पास आंसर डेसिमल में आए, डेसिमल के बाद कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी बड़ी हो छोटी हो कुछ भी हो, तो आप हमेशा डेसिमल से पहले वाली ही वैल्यू लेंगे। और डेसिमल से पहले वाली वैल्यू क्या कहलाती है मैथमेटिक्स में? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल क्या कहलाती है? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है द नंबर विच इज फॉर्म इन एन इंटीजर। वो नंबर जो किस फॉर्म में होता है? एक इंटीजर की फॉर्म में होता है। तो यहां से हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 8, और 8 हमारा इसका राइट आंसर। तो ये तो था इवन के लिए। मान लो 20 की जगह दे रखा हो 17, मैं 17 मान लेता हूं। तो एक काम करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ऑड के लिए अब 17 कैसा नंबर है? ऑड है, तो पेरीमीटर कितना दे रखा है? 17 सेंटीमीटर विच इज ऑड। तो ट्रायंगल निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, 17 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48। अगेन 20 का होल स्क्वायर आ गया, 400 अपॉन 48। ठीक है, तो आंसर तब भी इसका 8 ही आएगा, क्योंकि ये वाली सेम वैल्यू है ना। अच्छा,
अब आपके मन में आ रही होगी कि सर अगर पेरीमीटर 13 होता तो 13 ले लो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 13 सेंटीमीटर है तो ट्राइंगल्स निकालने के लिए 13 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48, 16 का स्क्वायर अपॉन 48। ठीक है बेटे, अब देखना मैं फटाफट से क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर, 16 थीटा कितना होता है 48। पक्का कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है, 16 थीटा 48। अब क्या बचा मेरे पास खाली 16/3। इसको जरा सॉल्व करना, तो सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग, 3 5 15, 3 3 9, 3 मतलब 5.33 कुछ भी। तब भी आप कहोगे सर आपने तो बताया डेसिमल से पहले वाली वैल्यू लेनी है, वही लेंगे। मीन हमारे पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे 5। ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रायंगल्स को कैलकुलेट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब है उस चीज को डायग्राम की फॉर्म में समझो तो आपको जल्दी समझ में आएगा ये क्वेश्चन। सो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है और ऐसे ही मैं आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया करूंगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट लगे, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।